अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.10। 2.10 फैक्टराइजेशन के मेथड 5 पे बेस करती है। जो हमारे पास है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस माइनस। अब प्लस माइनस का मतलब इधर यही है कि आप इसको एक दफ़ा नेगेटिव में भी लिख सकते हैं पूरी इक्वेशन को, और एक दफ़ा पॉजिटिव में भी, यानी 2ab के साथ एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस आ सकता है, और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 26 में देखें, आपके पास दो टाइप्स बन रही हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक पूरी फर्स्ट टर्म बन सकती है, और एक 4c स्क्वायर सेकेंड टर्म। अब अगर मैंने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को फर्स्ट टर्म बनाना है तो मैं उसका स्क्वायर बना लूँगी, यानी नीचे आप देखें तो उसने a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला तो उसी का था तो उसने उसमें चेंज कर दिया, तो हमारे पास ये एक पूरी टर्म आ गई। तो इस तरह हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ गई, और फिर हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो हमारे पास इक्वल होता था ए प्लस बी और ए माइनस बी के, तो एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लेंगे। अब एग्जांपल 27 में भी सिमिलर यही काम हुआ है कि हमारे पास उसने क्या किया है कि 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर, इसको उसने साथ मिला के बना दिया है 2a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। उसने आपको बनाना भी यहाँ पे बताया कि ये किस तरह बन रहा है, और माइनस 9c स्क्वायर। अब माइनस 9c स्क्वायर हमारे पास टोटल एग्जैक्टली स्क्वायर है 3c स्क्वायर का, तो उसने वो लिख दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव में खोल दिया है। एक्सरसाइज 2.11 में हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, और 6 क्वेश्चंस में हमने इसी एक्सप्रेशन को बना के सॉल्व करना है, यानी हम अब सवाल सॉल्व करके देखते हैं। 2.11 के क्वेश्चन 1 में अगर आप देखें तो हमने जो फॉर्म बनानी थी वो थी कि चले हम ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर का बना रहे फॉर्मूला, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी को खोल लें। तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा जो उसी को अगर क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करें, तो अगर देखें तो हमारे पास ये जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और इसके बाद ये हमारे पास सी का स्क्वायर है। तो अगर आप इसको रिलेट करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से जो इक्वल होता था ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, तो हम उसी तरह इसको खोल लेंगे, यानी ए प्लस बी तो ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी। अब हम अगर फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, जैसे हमारे पास था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो उसी तरह अब ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर है, तो हम पूरा ए की वैल्यू और प्लस बी की वैल्यू लिख देंगे, और इसी तरह मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू और साथ में बी की वैल्यू, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू से यहाँ तक अगर देखें तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस 3b का होल स्क्वायर का, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस आगे ये बन रहा है 4c का स्क्वायर। तो अगर इसको हम खोल के लिखें तो a प्लस 3b प्लस 4c, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a प्लस 3b माइनस 4c, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनता है ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे से 2ab को दरमियान से उठा के थर्ड वैल्यू पे लिख दिया, तो इट्स नॉट अ बिग डील। क्या आप इसको अगर समझ नहीं पाए तो हमारे पास ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर है। अच्छा, ये आपके पास बी का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 3a बी का स्क्वायर। तो हमारे पास ये खोल के लिखा जाएगा ए प्लस बी प्लस 3ab और ए प्लस बी माइनस 3ab। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए तो हमारे पास ये जो चीज़ है ये पूरा फॉर्मूला बनता है एक्स माइनस 2y का स्क्वायर का, और ये जो चीज़ है अगर ये देखें हमारे पास बनती है 3xy का होल स्क्वायर।
तो हमारे पास ये खोल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अगर फॉर्मूले को खोलें तो आ जाता है एक्स माइनस 2y प्लस 3xy और a माइनस बी यानी x माइनस 2y माइनस 3xy। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमारे पास है 9a² ये 9a² माइनस 6ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है 3a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 16c²। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4c का होल स्क्वायर और ये आ गया 3a माइनस बी प्लस 4c और 3a माइनस बी माइनस 4c। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, साइड से देख रहे हैं। अगर आप इस साइड पे देखें तो ये इस तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म बनेंगे। अब ये किस तरह बनेंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास क्या आ गया ए का स्क्वायर, इधर से हमने माइनस तीनों में से कॉमन ले लें तो माइनस भी कॉमन आ गया तो प्लस 4b प्लस 4 आ गया। और इसके बाद अंदर अगर फॉर्मूला बनाते हैं, अगर इस साइड पे देखें तो ये b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और ये भी 2 का स्क्वायर बन सकता है तो ये b का स्क्वायर हो गया, ये 2ab। तो हमारे पास ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम अगर इसको खोल के लिखें, अब अगर इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आ जाता है b प्लस 2 का स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अब एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो a प्लस बी प्लस 2 और एक दफ़ा माइनस में तो a माइनस, अब माइनस की बाद b की फॉर्म होती है तो माइनस b प्लस 2 को ब्रैकेट में, क्योंकि इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जब मल्टीप्लाई करवाया तो a प्लस बी प्लस 2 और जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो आ गया a माइनस बी माइनस 2। हमारे पास ये फॉर्म आ गई।